गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल अपन ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में अपन ने संप्रदान कारक तक पढ़ लिया था। अगला अपना कारक है अपादान कारक। अपादान कारक जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रश्न बार बार आते हैं। मुख्य नियमों को अपन इसको ठीक से याद करेंगे और समझेंगे, इनको समझने का प्रयत्न करेंगे। देखो, अपादान कारक जो है उसका परिभाषा सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम अपाय अपादानम। इस सूत्र में देखो दो शब्द निकल के आते हैं, एक तो है ध्रुवम, एक अपाय। ध्रुवम का मतलब क्या होता है? स्थान। अपाय का मतलब क्या है? दूरी या दूर। दो चीजें हैं, एक तो स्थान और एक दूर। जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने स्थान से दूर हो रहा है, अलग हो रहा है, वहां पे अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? अपादान कारक। किसमें? जो दूर हो गया वो तो चला गया, लेकिन जो स्थान पर है, उसी स्थान पर स्थित है, उसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक होता है। इसका एक सूत्र एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, अपन पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो देखो दो चीजें हैं, एक तो पेड़ और एक पत्ता। पेड़ से पत्ता गिर के अलग हो रहा है, लेकिन पत्ते का वास्तविक स्थान क्या था? पेड़। पत्ते का मूल स्थान तो क्या था? पेड़ था। तो पेड़ अपने स्थान से, पेड़ से पत्ता जो अपने स्थान से कहां चला गया? दूर चला गया। तो किसका भाव प्रकट हो रहा है? देखो, अपादान कारक का। तो यहाँ पे अपादान क्या हुआ? पेड़ जो शब्द है वो वहीं पे स्थित है, पत्ता तो अलग चला गया, तो पेड़ क्या हुआ? वहां पे अपादान है। संस्कृत में वाक्य बनाए, देखो इसका विभक्ति सूत्र है वो क्या कहता है? अपादाने, अपादाने पंचमी। विभक्ति सूत्र इसका अपादाने पंचमी। ये क्या कहता है कि अपादान कारक जहां पे हो जाएगा उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अब संस्कृत में पेड़ को क्या बोलते हैं? वृक्ष। वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, शब्द क्या बन गया? वृक्षात। पत्ता, पत्रम। गिरने को क्या बोलते हैं? पतति। वाक्य क्या बन गया? वृक्षात पत्रम पतति। वृक्षात पत्रम पतति। अपादान जो कारक है वो दो प्रकार का होता है, एक तो चल अपादान होता है और एक अचल अपादान होता है। अब देखो, पेड़ जो है वो अपने स्थान पे रहेगा, चल नहीं सकता वो अपने स्थान से। तो पेड़ क्या है? एक अचल अपादान का उदाहरण है ये वाला। चल अपादान का एक उदाहरण आपको और लिखाते, देखो। दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है कोई व्यक्ति, जैसे मान लो बालक है, स वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। एक तो यहाँ पे क्या है? घोड़ा, और एक क्या है? वह जो व्यक्ति है वो क्या है? घुड़सवार है, घोड़े पर बैठा है। और घोड़ा जो है वो क्या है? चल रहा है, अपने स्थान पे नहीं है, एक स्थान पे, निश्चित स्थान पे नहीं चल रहा है, लेकिन घोड़ा और वह दोनों क्या है? एक साथ। तो उसका स्थान क्या है? बैठने का, घोड़ा। तो दोनों आपस में, अब घोड़े से गिर के वह अलग हो गया, तो वह अपने स्थान से क्या चला गया? दूर चला गया। तो उसका स्थान क्या था? घोड़ा। अब तो घोड़ा क्या हो गया यहाँ पे? अपादान कारक। और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। वाक्य बनाएंगे, देखो, स धावतो अस्वात पत्ती या धावतो अस्वात पत्ती। वाक्य क्या बन जाएगा? स धावतो अस्वात पत्ती। कई बार इनका अर्थ भी पूछ लेता है आपसे कि इनका अर्थ क्या होता है। वाक्य में वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षेण पत्रम पतति, वृक्षस्य पत्रम पतति, सर्वेभ्य उपयुक्त। चार वाक्य दे देगा, पूछेगा उपयुक्त में से शुद्ध वाक्य बताइए। तो इनमें शुद्ध वाक्य बताने के लिए देखो, ये जो टॉपिक का कारक, इससे कई चीजें जुड़ी हुई। अशुद्धि संशोधन,
कारक और आपका ये अनुवाद संस्कृत से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना, 3-4 टॉपिक जो इससे लगातार जुड़े हुए हैं, तो कहीं से भी प्रश्न इसका पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है, ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र जो है वो क्या करता है, अपादान कारक का परिभाषा सूत्र है ध्रुवम यानी स्थान, अपाय यानी दूर। जब अपने स्थान से दूर होने का भाव प्रकट होता है तो उस स्थानवाचक शब्द में क्या हो जाता है, अपादान कारक होता है। और अपादाने पंचमी जो है वो एक विभक्ति सूत्र है और वो क्या करता है, पंचमी विभक्ति करता है किसमें, जिसमें अपादान कारक हो जाता है। जिन शब्दों में अपादान कारक हो जाता है वहां पे पंचमी विभक्ति कर देता है। ठीक है, देखो अगला इसका सूत्र है, वो क्या कहता है, जुगुप्सा, प्रमाद और इन 3 धातु के अर्थ में, जुगुप्सा का अर्थ होता है देखो घृणा, प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य, विराम का अर्थ होता है रुकना या रुकना। जुगुप्सा, प्रमाद और विराम, इन 3 धातुओं के योग में जिससे घृणा की जाए, जिससे आलस्य की जाए, जिससे रुका जाए, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रमेश पाप से घृणा करता है, रमेश पाप से घृणा करता है। तो देखो रमेश जो है करता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति रमेश है। पाप से घृणा, देखो घृणा शब्द आ गया यहाँ पे, घृणा मतलब जुगुप्सा। अब घृणा करने में किससे घृणा कर रहा है, वो पाप से, तो पाप जो है वो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा और उसमें पंचमी विभक्ति लगा दें, शब्द क्या बन जाएगा, पापात। और घृणा करने को क्या बोलेंगे, जुगुप्सते। ये जो धातु है वो आत्मनेपदे में चलती है, शब्द बनता है इसका जुगुप्सते। रमेश पापात जुगुप्सते। मुदित अध्ययन से आलस्य करता है, अध्ययन से आलस्य करता है। तो देखो मुदित तो करता है, मुदित है, आलस्य करने के योग में जिससे आलस्य किया जा रहा हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। किससे आलस्य करता है, अध्ययन से, तो अध्ययन में पंचमी विभक्ति बनाएंगे तो अध्ययनात्। और आलस्य प्रमद्धति और प्रमद्धते दोनों ही रूप बनते हैं इसके, प्रमद्धति और प्रमद्ध, मुदिता अध्ययनात् प्रमद्धति, मुदिता अध्ययनात् प्रमद्धते। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कई बार, जैसे मुदिता अध्ययनात् प्रमद्धति, अंडरलाइन वाक्य, रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणम च अस्ति। तो अपन बताते हैं कि प्रमद्धति जो है वो धातु, इस धातु के योग में अध्ययन शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। कई बार पूछ लेता है कि इसमें मूल धातु कौन सी है, इसमें मूल शब्द कौन सा है। इनके 4 एग्जाम्पल देकर के इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 3-4 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर कई बार हिंदी वाक्य भी दे देता है अनुवाद में, उसके लिए भी अपने को, अनुवाद करने के लिए भी अपने को क्या चाहिए, कारक का सहारा लेना पड़ता है, कारक पढ़ने पड़ते, उसके हिसाब से अपने को याद करना पड़ता है। अगला सूत्र देखो, वित्रार्था नाम भय हेतु। इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, IMP लगा देता हूं मैं इसके सामने। वित्रार्था नाम भय हेतु, भी, एक तो धातु देखो भी, अर्थ होता है इसका रक्षा करना। एक है त्रा, सॉरी एक तो है भी जिसका अर्थ होता है डरना, त्रा का अर्थ होता है रक्षा करना, और रक्ष जो है धातु
उसका अर्थ भी होता है रक्षा करना। इन धातु के अर्थ में भी, ता अर्थानाम, भी यानी डरना, त्रा यानी रक्षा करना, और अर्थानाम यानी इस अर्थ की ओर धातु यानी रक्ष धातु अर्थ के योग में भय हेतु, जो भय का हेतु होता है, भय का जो कारण होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे भी डरना, इस अर्थ की धातु का प्रयोग हुआ तो जिससे डरा जा रहा है, डरने का जो कारण है, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। त्रा धातु का अर्थ क्या होता है? रक्षा करना, जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालक कुत्ते से डरता है, बालक कुत्ते से डरता है, तो बालक जो है वो तो करता है, बालक है। डरने अर्थ का प्रयोग हो रहा है, किससे डरा जा रहा है? कुत्ते से। कुत्ते को क्या बोलते हैं? कुक्कुर, कुक्कुरात। ये क्या हो गया? पंचमी। और विभेति, बालक है कुक्कुरात, विभेति बालक कुत्ते से डरता है। राजा चोरों से रक्षा करता है। राजा कौन होता है? नृप है। किससे रक्षा कर रहा है वो? चोर से। तो चोर शब्द क्या हो गया यहाँ पे? अपादान कारक। बहुत सारे चोर है, इसलिए अपादान का बहुवचन बना दिया अपन ने, चोरेभ्य। और देखो इसमें त्रा धातु से शब्द क्या बनता है? त्रायते। और रक्ष धातु से शब्द क्या बनता है? रक्षति। दोनों ही शब्द बन जाएंगे। नृपः चोरेभ्य त्रायति, नृपः चोरात रक्षति, नृपः चोरेभ्य रक्षति। तो विभेति डरने अर्थ में धातु चलेगी, रक्षति रक्षा करने अर्थ में, त्रायते भी रक्षा करने अर्थ में। जिससे डर होता है उसमें पंचमी। कुक्कुर शब्द क्या हो गया? अपादान कारक। यहाँ पे चोर शब्द क्या हो? चोरेभ्य शब्द क्या हो गया? अपादान कारक। जिससे डर होता है, जिससे रक्षा की जाती है, उसमें क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। याद रखेंगे अपन। अगला सूत्र देखो, वारणार्थानाम निप्सितः, वारणार्थानाम निप्सितः। वारण, वारण का अर्थ होता है हटाना। वारण अर्थ की धातु, वारण अर्थानाम, वारण अर्थ की धातु में जो इप्सित होता है, जो इप्सित होता है, इप्सित यानी इच्छित, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो वारण अर्थ की धातु में हटाने अर्थ की धातु के प्रयोग में जो इच्छित होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे खेत से जो के खेत से, मान लो गाय को हटाता है, यानी गाय खेत में से निकालता है, तो जो को क्या बोलते हैं? यम। अब देखना, गाय को वह हटाता है, तो हटाने अर्थ की धातु का प्रयोग गया, पंचमी विभक्ति होगी। किस में होगी? हटाने अर्थ की प्रयोग में। उसका इप्सित क्या है? वो किसको चाहता है? गाय को या जो को? वह उसका इच्छित क्या है? जो है, इसको बचाना चाहता है वो। तो इच्छित क्या है उसका? जो के खेत है, उसको जो को बचाना, उसको जो इप्सित है। तो जो क्या हो गया यहाँ पे? अपादान कारक होता है। अब देखो जो को क्या बोलते हैं? यव। यवेभ्य गाम वार्यति, यवेभ्य गाम वार्यति। पहले लिख देते हैं, चलो। क्षेत्रे यवेभ्य गाम वार्यति, वह खेत से, जो के खेत से गाय को निकालता है। इसका मतलब
क्या उसका इप्सित है? यव, यानी जो। इप्सित क्या उसका? जो है। इसमें क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगला सूत्र देखो। अंतर्धो येना दर्शनम मिच्छति। अंतर्धो येना दर्शनम मिच्छति। अंतर्धो, अंतर ध्यान समझते हो ना आप? येन यानी जिसका, दर्शनम यानी नहीं देखना, इच्छति यानी चाहता है। इस धातु के द्वारा कर्ता जब किसी से छुपना चाहता हो तो जिससे छुपना चाहता है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। बालक माता से, बालक माता से छुपता है। अब देखो छुपने अर्थ की धातु का प्रयोग हो रहा है। कौन छुप रहा है? बालक। तो बालक तो करता है, किससे छुप रहा है वो? माता से। तो माता यहाँ पे क्या है? अपादान कारक। देखेंगे, देखो बालक है, माता से छुपता है। तो माता में कौन सा शब्द होता है? मातृ शब्द होता है। मातृ ऋकारांश रूप चलते हैं इसके, माता, मातृ, मातृ, इस प्रकार से रूप चलेंगे। पंचमी में जो है वो क्या बन जाएगा? मातु। पंचमी में क्या बन जाएगा? मातु। बालक है मातु, और छुपने अर्थ के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? निलीयते। बालक है मातु निलीयते। बालक जो है वो माता से छुपता है। शिष्य गुरु निलीयते। शिष्य जो वो गुरु से छिप रहा है, क्यों? काम नहीं करके लाया। शिष्य गुरु निलीयते। तो जिससे छिपा जा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जिससे छुपा जा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। समझ में आया आपको? देखेंगे एक बार इसको, फिर रिवाइज करेंगे, तब समझेंगे दोबारा अपन। अगला इसका सूत्र देखो। आख्यातो प्रयोगे। आख्यातो प्रयोगे। आख्यातो प्रयोगे सूत्र क्या कहता है? कि नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने अर्थ में, जिससे विद्या ग्रहण की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अब देखो विद्या ग्रहण करने अर्थ में कौन कौन से शब्द आएंगे मैं आपको बता दूं। उपाध्याय, शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, गुरु। आप किससे पढ़ते हो? उपाध्याय। उपाध्याय एक शिक्षक का ही पर्यायवाची शब्द है। इतने शब्दों का अपन प्रयोग कर सकते हैं। वह उपाध्याय से पढ़ता है, वह शिक्षक से पढ़ता है, वह अध्यापक से शिक्षा ग्रहण करता है, वह आचार्य से पढ़ता है, वह गुरु से पढ़ता है। तो वह आचार्य से पढ़ता है। से आचार्य क्या है यहाँ पे? जिससे पढ़ता है, उसमें क्या हो जाएगी? गुरुवाचक जो शब्द है ना, देखो उपाध्याय, शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, गुरु, ये जो गुरुवाचक शब्द है इनमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इनमें पंचमी, जिनसे पढ़ता है, गुरुवाचक शब्दों में पंचमी विभक्ति, जैसे आचार्यात अधीते। एक धातु का प्रयोग किया जाता है पढ़ने अर्थ में, और पढ़ती भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। वह आचार्य से पढ़ता है, ये तो सामान्य पढ़ धातु शब्द आती है। आचार्यात अधीते इस धातु का भी प्रयोग किया जाता है। से शिक्षकात अधीते, से उपाध्याय अधीते, से अध्यापकात अधीते, से आचार्यात अधीते, से गुरु अधीते। गुरु में पंचमी से क्या बन जाए? गुरु। से गुरु अधीते है। समझे? इस प्रकार से इसका प्रयोग नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने अर्थ में, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। नियम पूर्वक से मतलब ये है कि जैसे प्राचीन काल में कौन सा नियम होता था? गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी। आजकल विद्यालयों का शिक्षण पद्धति चलती है, तो नियम पूर्वक विद्यालय में जाकर वहां पे पढ़ने अर्थ में
अपन इसका इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगला सूत्र देखो, जनिकर्तु प्रकृति। जनिकर्तु प्रकृति, इसमें मूल धातु देखो क्या है, जन। जन धातु का अर्थ पता ना, जनन या पैदा होना, उत्पन्न होना। कर्तु यानी कर्ता, जन धातु का जो कर्ता है उसकी जो प्रकृति है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उत्पन्न होने अर्थ में जो जहां से उत्पन्न हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। गोबर को क्या बोलते हैं, एक बार मैं गोमय लिख देता हूं, देखो गोमय पूरा, इसमें विभक्ति नहीं लगाते अपन, सीधा ऐसे लिखते हैं गोमय। बिच्छू को क्या बोलते हैं, वृश्चिक। उत्पन्न होने को क्या बोलेंगे, जन धातु से रूप बनेगा जायते। अब किससे, वृश्चिक जो है इसके उत्पन्न होने का कारण जन धातु का प्रयोग हुआ। जन धातु का कर्ता कौन है, वृश्चिक। वृश्चिक जो है उसकी प्रकृति यानी वो किससे उत्पन्न हो रहा है, गोमय यानी गोबर से। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। गोमयात वृश्चिकै जायते। काम से, एक और उदाहरण देखने को, इनको काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न हो रहा है, देखो क्रोध। क्रोध की उत्पन्न, क्रोध की प्रकृति क्या है, काम। किससे हो रहा है वो, काम से। पंचमी विभक्ति लगेंगे, कामात क्रोध है जायते या उत्पन्नते या जायते, जैसा भी अपन करेंगे हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, एक और इसके जैसा ही उदाहरण है। भुव है प्रभव है। भुव प्रभव, भू धातु। भू धातु जानते हो, उत्पन्न होना। भू धातु का जो कर्ता है वो इस कर्ता का जो उद्गम स्थान है उसमें क्या होता है, अपादान कारक या पंचमी विभक्ति होती है। भू धातु का कर्ता और उसका उद्गम स्थान, तीन चीजें याद रखेंगे। तो भू धातु किसी वाक्य में आ रही है, उस धातु का कर्ता कौन है और उस कर्ता का उद्गम स्थान क्या है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। तो देखो भू धातु का आएगा इसमें, उद्गच्छति, निर्गच्छति, प्रभवति, तीन धातु का प्रयोग होता है इसमें। इसका कर्ता कौन है, कौन निकलता है, गंगा। अब गंगा जो है उसके निकलने का स्थान क्या है, उद्गम स्थान क्या है, हिमालय। तो यहाँ पे अपादान कारक कौन हो गया, हिमालय। वाक्य बनाएंगे, देखो संस्कृत में गंगा तो कर्ता है, किससे निकल गई, हिमालय से। हिमालय अपादान कारक है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, हिमालय। और निकलने को क्या बोलते हैं, प्रभवती। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। जैसे वितस्ता कश्मीर से निकलती है। एक वाक्य और बनाए, तो वितस्ता कश्मीरात प्रभवती। वितस्ता कश्मीरात प्रभवती। ये है अपादान कारक के इम्पोर्टेंट और मुख्य नियम। इन नियमों को अपन ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार अपन इनका फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने इसका परिभाषा सूत्र पढ़ा, ध्रुवम अपाये अपादानम, जो क्या कहता था कि किसी दो चीजें अपन ने उसमें देखी, एक तो ध्रुवम, एक अपाय, स्थान और दूर। अपने स्थान से दूर होने के क्रम में जो स्थानवाचक शब्द उसमें क्या हो जाएगी, अपादान कारक। अपादान पंचमी जो विभक्ति सूत्र है वो उसमें क्या कर देता है, पंचमी विभक्ति। उसके बाद अपन ने पढ़ा जुगुप्सा, विराम और प्रमाद अर्थ की धातुओं में जिससे घृणा,
की जाती है उसमें क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति होती है। जुगुप्सा विराम प्रमद्यति, जुगुप्सते प्रमद्यते विरमति, इस प्रकार से इन धातुओं के रूप चलेंगे अपन। आप एग्जाम्पल इनके और बना के देखेंगे, अपनी एक बुक से पढ़ेंगे और भी एग्जाम्पल इनके। उसके बाद में एक सूत्र आया वित्रार्थानाम भय, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछा गया है। भी रक्षा करना रूप कैसे बनेगा, बिभेति। भी डरना रूप कैसे बनेगा, बिभेति। त्रा रक्षा करना, त्रायते। रक्ष रक्षा करना, रक्षति। इन धातु के जिससे रक्षा की जाती हो, जिससे डरा जाता हो, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। बालकः कुक्कुरात् बिभेति ही। अगला सूत्र अपन ने पढ़ा जो इम्पोर्टेंट था बहुत ही, वो क्या था, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था जनि कर्तु प्रकृति। आगे पीछे ले लेते अपन, कोई दिक्कत नहीं है। जनि कर्तु प्रकृति, जन धातु के कर्ता का, जन धातु के कर्ता की जो प्रकृति है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जन यानी उत्पन्न होना, उत्पन्न होने का कर्ता कौन है। जैसे एक वाक्य पढ़ा अपन ने, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, कर्ता कौन है, बिच्छू। बिच्छू की प्रकृति क्या है, वो किसमें उत्पन्न होता है, गोबर में। तो गोबर यानी कचरा मान लो, गोबर मान लो, वहाँ पे जो भी उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ मान लो उसमें होता है, तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति किसमें हो जाएगी, गोबर में, गोमय में। फिर आया आपके भूआ प्रभु है, भू धातु के कर्ता का जो उद्गम स्थान होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। फिर आपने एक सूत्र पढ़ा कि आख्यातों के नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। ये थे अपन ने कारक के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पढ़े, इनको अपन ठीक से पढ़ेंगे दोबारा। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इनके आंसर आपको ज़रूर दिए जाएंगे। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप पढ़ के देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।